हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज आप सभी को देव दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और कल गंगा स्नान यानी कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो प्लांट शेयर करेंगे वो है हरश्रृंगार यानी पारिजात, जिसको शिवली भी कहते हैं। खुशबूदार फूल वाला पौधा होता है तो हमें ज़रूर ग्रो करना चाहिए, शुभ पौधा भी माना जाता है। तो हमारे काफ़ी व्यूअर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक मेन क्वेश्चन होता है कि हमारे प्लांट पे फ्लावर्स तो आते हैं लेकिन सीड्स नहीं बनते हैं, यानी हर श्रृंगार के पौधे पे बीज नहीं बन पा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए और इसका कारण क्या है? तो ये जो हमारा प्लांट है, इस साल तीसरा साल था प्लांट का फ्लावर्स का, और तीसरे साल भी हमें सीड्स मिले हैं। यानी पहले साल जब हमने बीज से पौधा उगाया था तो पहले साल फूल भी आए थे और सीड्स भी आए थे। सेकेंड ईयर में भी फ्लावर्स आए और सीड्स बने, और अब थर्ड ईयर में भी फ्लावर आए और सीड्स बने। तो ऐसा क्यों है और क्या हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये जो प्लांट है, स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी पहले और दूसरे साल 12 इंच के गमले में ही ग्रो होने दिया, और अब लगभग 2.5 साल के बाद हमने इसको फरवरी मार्च में 12 बाई 12 के यानी 12 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट किया। ग्रो बैग थोड़ा बड़ा होता है, उसमें अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर जाता है, तो उसमें शिफ्ट किया। तो इस साल हमें बहुत अच्छी और बहुत जल्दी फ्लावरिंग मिली। हमारे प्लांट ने लगभग जून से ही फ्लावर्स देना स्टार्ट कर दिया था, जबकि नॉर्मली जो पॉट्स वाले हरश्रृंगार के पौधे होते हैं वो आपको सितंबर अक्टूबर में फ्लावर्स देते हैं, और जो ज़मीन वाले पौधे होते हैं वो तो आपको पूरे साल फ्लावर्स देते हैं। बस कुछ सर्दियों के दिनों में उसमें फ्लावर्स थोड़े आने बंद हो जाते हैं, बाकी पूरे साल उस पर फूल खिलते रहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो कोई भी प्लांट है जब वो फ्लावर्स देता है और सीड्स नहीं देता है, उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी, यानी अगर मिट्टी में खाद की मात्रा कम होगी, फर्टिलाइजर नहीं होगा, सूखी मिट्टी होगी, तो आपका प्लांट फूल तो दे देगा, एक तरह से उसमें फ्लावरिंग तो हो जाएगी, जोर लगा देगा पूरा प्लांट, लेकिन उसमें सीड्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हेल्दी भोजन की प्लांट को। तो सीड्स बनाने के लिए प्लांट को थोड़ा सा खाद की भी ज़रूरत होती है। और दूसरा, सनलाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए, तभी प्लांट सीड बना कर देगा। मिट्टी में ज़्यादा नमी होगी, यानी बहुत ज़्यादा आप पानी अगर प्लांट को देंगे तो भी वो सीड नहीं बनाएगा, एक बार को फ्लावर्स तो दे देगा। तो कुछ जो सीड हैं वो पकने लगे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो जो सीड्स के पकने का टाइम होता है वो 3 महीने से लेकर 6 महीने होता है। यानी फ्लावर्स आने के बाद जब सीड बनना शुरू हो और जब वो हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो हरे से लेकर ब्राउन होने तक का समय 2 से लेकर 6 महीने तक हो सकता है। अगर गर्मियाँ हैं, मौसम ठीक है, गर्माहट है, तो जल्दी सीड पक जाते हैं, और मौसम में ज़्यादा ठंडक है तो थोड़ा टाइम ले लेता है सीड पकने में, 6 महीने तक कभी कभी लग जाते हैं। तो ये जो सीड्स होते हैं, जब ये पूरी तरह से ब्राउन हो जाए तभी आप इनको कलेक्ट कीजिए, या हल्का ब्राउननेस, हल्का ब्लैकनेस उसमें आ जाए, कालापन, तभी उसको कलेक्ट कीजिए। कभी भी ग्रीन सीड आपको नहीं तोड़ कर रखना है, हरा सीड बिल्कुल ना रखें, वो जर्मिनेट नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम चांसेस होंगे उनके जर्मिनेट होने के। तो इस तरह से 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाता है, और एक सीड नहीं होता है इसमें, एक सीड में ही 2 सीड होते हैं, यानी 2 बीज होते हैं, जो कि ग्रो करना हमने बताया हुआ है, डिटेल में शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो आपके प्लांट पे फ्लावर्स आते हैं और सीड्स नहीं आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी ना रहे, हल्की नमी रहे, प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा और सीड्स भी ज़रूर बनाएगा फ्लावरिंग के बाद। दूसरी बात, फ्लावरिंग के साथ साथ मिट्टी में गुड़ाई करके कावडंग यानी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइजर, सरसों की खली का 1 चम्मच पाउडर आप 12 इंच के गमले में डाल दीजिए, तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और प्लांट अच्छी फ्लावरिंग देने के बाद अच्छे सीड्स भी ज़रूर बनाता है। तीसरा, पौधे को ऐसी जगह ज़रूर रखिए जहाँ पर कम से कम 4 घंटे की धूप ज़रूर मिले, प्लांट अच्छी ग्रोथ भी करेगा, फ्लावर्स भी देगा और सीड्स भी 100% बनाकर ज़रूर देगा। इन 3 बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं तो अगर सीड्स नहीं बनेंगे तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको केवल सजेशन दे सकते हैं, और आप अगर उन सजेशंस को, उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके प्लांट पे 100% सीड्स ज़रूर बनेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई प्लांट, ऐसी वैरायटी कोई नहीं होती है हरश्रृंगार में कि उसमें फ्लावर्स आएंगे और सीड्स नहीं बनेंगे। अगर फ्लावर्स आए हैं तो सीड्स भी 100% बनेंगे, लेकिन उसके लिए प्लांट को फूड की ज़रूरत होगी, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब हमारे प्लांट पे नए नए फ्लावर्स आना शुरू हुए थे, तभी इस पे सीड्स जब बन रहे थे तो बंदरों ने इस पे थोड़ा सा अटैक किया था, कुछ टहनियाँ तोड़ दी थी और कुछ सीड्स भी। तो हमने सोचा था वो ग्रीन सीड कलेक्ट करेंगे और उनको ग्रो करके देखेंगे कि हरा सीड भी ग्रो हो जाएगा या नहीं, लेकिन अभी वो सीड्स मिक्स हो गए हैं, तो एक अलग से हम ग्रीन सीड थोड़े से तोड़ कर रखेंगे और उनको ग्रो करके आपसे शेयर ज़रूर करेंगे इस पर वीडियो, कि हम हरे सीड कलेक्ट कर सकते हैं और उनको ग्रो कर सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो आपको कैसी
कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।